दोस्तों यूएस और चाइना के बीच में कई सालों से ट्रेड वॉर चल रही है, जहां पर कभी चाइना कुछ कह देता है, कभी यूएस कुछ कह देता है। इसके बाद में यही होता है, अच्छा तूने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे और तूने वैसा किया तो हम वैसा करेंगे। जिसके बीच में एप्पल ने अब ये तय किया है कि भैया इसके बीच में मुझे अपनी प्रोडक्शन रेट कम नहीं करनी है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइम मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, उसने अपनी आईपैड और मैकबुक की मैन्युफैक्चरिंग अब वियतनाम में शिफ्ट करने का फैसला किया है। जहां पर फिलहाल के लिए तो ये चाइना के अंदर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये वियतनाम में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद में दो कंट्रीज का नाम और सामने आता है, जो है इंडिया और मैक्सिको। तो अच्छा है जो चल रहा है, कम से कम हमें इंडिया के अंदर अगर चीज़ें हमें मैन्युफैक्चरिंग होती हुई मिल गई तो शायद ये हमें सस्ती पड़ेंगी इंडिया के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। अब हो सकता है कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, ये भी तो हो सकता है कि एप्पल अपना प्रॉफिट बढ़ा दे और उसी रेट में देता रहे इंडिया के अंदर, बेशक से वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दे रहा हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब P&G ग्रुप जो कि कई सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कि जिलेट हो गया, विक्स हो गया और इसी तरीके के कई सारे प्रोडक्ट हैं इनके अंडर में, जहाँ पर जब इनका GST कट किया गया था 28% से 18% पे, तब इन्होंने अपना प्राइस रिड्यूस नहीं किया था, जिसकी वजह से अब इनको पेनल्टी पड़ रही है करीबन 243 करोड़ रुपए की। और यहाँ पर दोस्तों इस ब्लैक फ्राइडे के मौके पर Xiaomi ने अपने प्राइसेस ड्रॉप किए हैं, जो कि 29 नवंबर तक एज इट इज ही रहेंगे। जहां पर अगर आप MI का बैंड 4 खरीदते हो, जो कि 3000 का बिका करता था, उस पर आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको अब मिल जाएगा 2000 रुपए का। और इसी के साथ साथ MI वॉच रिवॉल्व, जिसके ऊपर आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट और मिलेगा। और इसी के साथ साथ MI का बियर्ड ट्रिमर, जो कि 1300 रुपए का हुआ करता था, वो आपको अब 900 रुपए में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ Redmi 9 Prime, जो कि 12000 का था, लेकिन अब आपको 11000 रुपए में मिलेगा। Redmi 9 Pro के ऊपर भी आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और ये सेल 29 नवंबर तक टिकेगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर Xiaomi की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी सब ब्रांड Redmi की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने पहली बार एक स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है, जो कि $45 के अराउंड है, जो कि 12 दिन की बैटरी लाइफ दे सकती है। इसके अंदर 120 डिजाइन है, जो भी यूजर इंटरफेस होता है इसका। और इसी के साथ साथ 230 mAh की इसकी बैटरी है और 2 घंटे में ये चार्ज होती है। फिलहाल के लिए चाइना के अंदर लॉन्च की गई है, लेकिन शायद इंडिया के अंदर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको आने में, क्योंकि पता है इंडिया एक अच्छी खासी मार्केट है रेडमी के लिए। दोस्तों PUBG मोबाइल का इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि भैया ये तो 19 नवंबर को आ जाएगी, ये 20 नवंबर के आसपास में आ जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं है, एक हफ्ते के अंदर अंदर सब मामला हो जाएगा। टीजर आया नहीं कि लोग शुरू हो गए कि एक हफ्ते के अंदर ये आ जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ पर। जहां पर अब एक चीज तो आप कंफर्म कर सकते हो कि PUBG मोबाइल बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर आने वाली है। और अगर अंदाजे से बताऊं तो मे भी वो 1 जनवरी 2021 को आ जाएगी। वही पहला दिन होगा शायद PUBG मोबाइल के आने का, जहां पर कहा जाएगा नया साल, नई गेम, और भूल जाते हैं 2020 के वो बुरे दौर PUBG मोबाइल के लिए, जहां पर इसको बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब PUBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बन चुकी है, जो कि रजिस्टर्ड की जा चुकी है बेंगलुरु के अंदर। और मे भी वहीं पर शायद PUBG मोबाइल इंडिया का हेडक्वार्टर सेटअप किया जाएगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन हुआ है PUBG मोबाइल की इस कंपनी का, जहां पर 15 लाख ऑथराइज कैपिटल शो किया गया और इसी के साथ साथ 5 लाख की इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है, तो फाइनली अब रजिस्टर्ड हो चुकी है PUBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया के अंदर। तो अब PUBG मोबाइल ज्यादा दूर है नहीं इंडिया से, और मे भी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और रुकना पड़ सकता है, जो कि मेरा अंदाजा है कि ये 1 जनवरी 2021 को ही आएगी। क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं वो भी 1 जनवरी का ही इंतजार करती है, या फिर ईद, दिवाली, इनका इंतजार करती है, और तब आ जाती तो आ जाती, लेकिन ये तब नहीं आ पाई। तो मे बी और हाइप बढ़ाने के लिए खुद से ही थोड़ा सा वेट करवाएंगे। और वैसे भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, कई चीज़ें सेटअप होनी है, तो ये सारी चीज़ें मिला मुलू के मेरे अंदाजे से वेट करो 1 महीने और 1 जनवरी 2021 का। और यहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर ओला ड्राइवर कुछ चीट करते हुए पकड़े गए हैं अपने पैसेंजर्स के साथ में, जहां पर पैसेंजर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता था अपनी डेस्टिनेशन को लेकर। दरअसल इस ओला ऐप के अंदर एक ऐसा ग्लिच है जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे मुंबई के कुछ ड्राइवर। दरअसल होता यह था कि जब भी ये ब्रिज के पास में पहुंचते थे, अपनी एप्लीकेशन को बंद कर देते थे, जिससे कि एप्लीकेशन को लगता था कि ये ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ये जब ब्रिज के पार निकल जाते थे, जिसके बाद
बाद में जब एप्लीकेशन ऑन की जाती थी तो एप्लीकेशन को ऐसा लगता था कि ये ब्रिज के ऊपर से होके गया है, जिसके बाद में वो सारा रीरूट कर देता था मैप को, जबकि ये बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे होते थे। लेकिन उस ऐप को ऐसा लगता था कि ये लंबे रूट से गए हैं, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर ऐड हो जाते थे उस पैसेंजर के डेस्टिनेशन के रूट में, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता था इन ओला ड्राइवरों को। तो ये एक स्कैम है जो कि पकड़ा गया है मुंबई के अंदर ही। और यहीं पर दोस्तों स्पेस से रिलेटेड जो भी चीजें अब तक हम सोच रहे थे वो दरअसल गलत है, जो कि जापान के वेरा प्रोजेक्ट के अंदर पाया गया है, जहां पर हर चीज को रिकैलकुलेट कर देखा गया है, जहां पर यह पाया गया है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल दरअसल 2000 लाइट ईयर्स क्लोजर है अर्थ से। अब तक हम सोच रहे थे कि 27,700 लाइट ईयर्स दूर है ये हमसे, लेकिन नहीं, ये दरअसल 25,800 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो मतलब कि 2000 लाइट ईयर्स क्लोज ही है हमारे, और इसी के साथ साथ अर्थ की मूविंग स्पीड भी दरअसल 7 किलोमीटर पर सेकंड तेज है। अब तक हम सोच रहे थे कि 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये 227 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। और यहीं पर सुपर मैसिव ब्लैक होल दरअसल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है। तो ये सारी चीज़ें अब बदल चुकी है, जो हम पहले सोचते थे, और अब नई रिसर्च में ये सारी चीज़ें रिकैलकुलेट कर कुछ इस तरीके से सामने आई है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।